हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड जो नाइट में पढ़ रहे हैं उनके लिए गुड नाइट। सो आई एम योर फैकल्टी एट फ्रेंडशिप एजुकेशन साइंस। तो कल हमने किंगडम मोनेरा पूरा कर लिया था। आज अपन किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ने जा रहे हैं। आज अपन किंगडम प्रोटिस्टा से स्टार्ट करेंगे। ओके। सो मैं ये चाहता हूँ कि जितना मैं पढ़ा देता हूँ आप उतना साथ साथ में पढ़ें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें मेल कर दें या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे हमें मैसेज कर दें। हम आपकी क्वेरीज पूरी शॉर्ट आउट कर देंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। किंगडम प्रोटिस्टा। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। सिंगल सेल यूकैरियोट्स जो हैं वो सब प्रोटिस्टा के अंडर में रखा जाता है। बट द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इस किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी आ सकता है। वोट मे बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी ए प्लांट। एक बायोलॉजिस्ट के लिए जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है वो प्लांट हो सकता है। In this book we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans and protista। इसमें अपन यही पढ़ेंगे। Members of protista are primarily aquatic। प्राइमरी एक्वेटिक हैबिटाट के हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स। ये किंगडम अदर्स के साथ भी लिंक बनाती है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। सम है फ्लैजिला, कुछ के पास फ्लैजिला होता है और सीलिया होता है। प्रोटिस्टेंट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन। मतलब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा सिस्टम डेवलप्ड है। सेल फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन सब कुछ है इनके अंदर। सो अब अपन क्राइसोफाइट्स पढ़ते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स। डायटम्स होते हैं इसके अंदर और गोल्डन एल्गी डेस्माइड्स होते हैं। डेस्माइड जिनको गोल्डन एल्गी बोला जाता है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। एज वेल एज इन मेरीन हैबिटाट। ये मेरीन हैबिटाट्स में भी पाए जाते हैं। ओके, मेरीन हैबिटाट्स में बताया। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। माइक्रोस्कोपिक है और पैसिवली वाटर करंट्स के साथ फ्लो करते हैं। मीन्स प्लैंकटन है। पैसिवली मतलब ये अपने आप मूव नहीं करते, जिस तरह वाटर मूव करेगा उनके साथ ये मूव कर जाएंगे। मतलब ये खुद मोटाइल नहीं होते, वैसे ये मूव करते हैं। और अगर पानी स्टॉप्ड है तो ये भी रुके हुए हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक है। इन डायटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स। डायटम्स में दो थिन ओवरलैपिंग सेल्स बनाई जाती हैं विच फिट टुगेदर इन ए शॉप बॉक्स, जो कि एक शॉप बॉक्स में फिक्स हो जाती हैं। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सीलिया। वॉल्स के अंदर सीलिया होता है। एंड दस द वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल। इंडेस्ट्रक्टिबल इसलिए क्योंकि सीलिया डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए इंडेस्ट्रक्टिबल है। दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ, इसलिए डायटम्स लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्स डिपॉजिट कर देते हैं हैबिटाट में एंड ये एक्यूमुलेशन कहलाता है डायटोमिशियस अर्थ। ओके, बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज। ये सॉइल इसके बाद डायटोमिशियस अर्थ बनाने के बाद काम में ली जाती है। पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में, सिरप्स में। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स। ये चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशियंस के अंदर। डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स ओशियंस के अंदर। ये भी समझ सकते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ एनर्जी है वो डायटम्स के द्वारा बनाया जाता है। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ एनर्जी इज मेड बाय डायटम्स। ओके, अब इसका क्राइसोफाइट्स जो वर्ड था, इसमें फाइट्स का क्या मतलब है? इट मीन्स फाइट्स, इट मीन्स प्लांट्स। फाइट्स का मतलब है प्लांट्स। क्राइसोफाइट्स मतलब प्लांट्स। ओके, अब सेकंड आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, डाइनो और फ्लैजिलेट्स। अब फ्लैजिलेट्स का मतलब है फ्लैजिला। मैंने आपको फ्लैजिला बताया था, एक प्रोटीन होता है जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, इनमें से कुछ ऐसे मैं आपको बताऊंगा जो रात को लाइट एमिट भी करते हैं। जो ओशियंस में, वाटर में रात को लाइट दिखती है वो कोई ह्यूमन के द्वारा एमिट नहीं किया जाता है। इनके अंदर डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं। ओके, दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मेराइन। ज़्यादातर मेराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं।
दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट। इनके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे कलर्स क्या होते हैं। इन द सेल्स द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स होती हैं इनकी सरफेस पे। मोस्ट ऑफ देम टू फ्लैजिला, इनके पास ज़्यादातर के पास दो फ्लैजिला होते हैं। वन लाइज longitudinally and the other transversely in a furrow between the wall plates। ये जो वॉल की प्लेट्स है इनके बीच में जो एक फरो है, इसके अंदर वन लाइज लॉन्जिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली, एक लॉन्जिट्यूडनली होता है और एक ट्रांसवर्सली होता है इनके अंदर फ्लैजिलास। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स में होता है था कलर रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जो कि गोनियोलेक्स भी कहलाते हैं। अंडरगो सच रैपिड, ये इतनी रैपिड मल्टीप्लिकेशन के अंदर जाते हैं। दे मेक द सी अपीयर, मतलब ये इतने ज़्यादा होते हैं अमाउंट में, अगर एक अकेला माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइट एमिट करेगा तो वो नहीं अपीयर होगी, बट ये इतने ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि सी को रेड टाइड्स की तरह दिखने लग जाता है। टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर सेवन किल अदर मैराइन एलिमेंट्स सच एज फिशेज, इनके द्वारा जो टॉक्सिन्स बने हुए हैं वो मैराइन एलिमेंट्स को भी मार सकते हैं, जैसे फिशेज। अगर उस मरी हुई फिश को ह्यूमंस के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाए तो ह्यूमंस को भी हार्म हो सकता है। अगला आता है यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड, और ये जो गोनियोलेक्स है इसको अपन बायोल्यूमिनस भी कह सकते हैं। बायोल्यूमिनस का मतलब जो ऑर्गेनिज्म लाइट एमिट करता है, ल्यूमिनस बायोल्यूमिनस। यूग्लिनॉइड मेजरली इनमें से फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फाउंड इन स्टेंजेंट वाटर, स्टेंजेंट वाटर में पाए जाते हैं। स्टेंजेंट वाटर मतलब जो पानी जमा हुआ है, फ्लो नहीं हो रहा है। इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन, इनके पास सेल वॉल नहीं है, इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर है जो कि पेलिकल है, विच मेक्स जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। दे इनके पास भी दो फ्लैजिलाट्स हैं, एक छोटा है और एक बड़ा। ये देखिए एक छोटा है और एक बड़ा है। तो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक है। वैन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव, जब सनलाइट नहीं होती तो ये हेट्रोट्रोप्स की तरह बिहेव करते हैं। बाय प्रेडिटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, इनके पिगमेंट्स जो हैं वो हायर प्लांट्स के जैसे मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूग्लेना, मतलब यूग्लिनॉइड से यूग्लेना मैच करता है, तो एग्जाम्पल तो इजीली याद हो ही जाएगा। और इनको मिक्सोट्रोपिक बोलते हैं। मिक्सोट्रोपिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऑटोट्रोपिक भी एंड हेटेरोट्रोपिक भी हैं, इसलिए इनको मिक्सोट्रोपिक बोला जाता है। नेक्स्ट जो है वो है स्लाइम माउल्ड्स। स्लाइम माउल्ड्स ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हैं, सेप्रोफिट्स हैं। द बॉडी मूव्स ऑल्सो डिकेइंग ट्विग्स, ये डिकेइंग जो ट्विग्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, उनके ऊपर ग्रो करते हैं। ये सेप्रोफाइट प्रोटिस्ट हैं। ओके, सेप्रोफाइट्स मतलब डिकम्पोजर्स हैं मेनली। लीव्स ये इनग्लफ करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल डिकेइंग ट्विग से। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एग्रीगेशन, सुटेबल कंडीशंस हो तो प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कि ग्रो करता है उस डिकेइंग मटेरियल पर, और ये फीट्स तक जा सकता है। नॉट टू माइक्रोस्कोपिक वैल्यूज बट टू फीट्स। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। अब फ्रूटिंग बॉडी कैसा होता है, जैसे ये प्लाज्मोडियम बना रखा है फेवरेबल कंडीशंस में, जब अनफेवरेबल आएंगे तो इनको स्पोर्स बनाने होंगे, इसके लिए ये ऐसे ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बना लेंगे, ये फ्रूटिंग बॉडी, और इसके ऊपर ये स्पोर्स ग्रो करेंगे। आगे मैं आपको पूरा बताऊंगा, इसके ऊपर ये स्पोर्स ग्रो करेंगे। ओके, इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे। बियरिंग स्पोर्स, स्पोर्स इनकी टिप्स पे ग्रो करेंगे। द स्पोर्स पजेस, स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स होंगी। दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइव, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट होंगे और सर्वाइव कर सकते हैं मैनी ईयर्स तक। एवन अंडर एडवर्स कंडीशंस में द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, एयर के अंदर इन स्पोर्स को डिस्पर्स कर दिया जाता है। फ्रूटिंग बॉडी को आप एक स्पेशल ऑर्गन की तरह भी समझ सकते हैं। ओके, और स्पोर्स को आप सेल्स भी समझ सकते हैं। स्पोर्स मीन सेल्स, ये भी एक तरीके की सेल्स ही हैं। ओके, प्लाज्मोडियम जो है वो कॉलोनीज में रहता है, इसीलिए फीड्स तक बनाता है, अकेला नहीं होता, कॉलोनीज में रहता है। ओके, और ये प्लाज्मोडियम जो है ये कॉलोनीज में रहता है, इसलिए फीड्स तक बनाता है। और स्लाइम माउड येलो कलर्ड जेली लाइक होता है, ये येलो कलर्ड जेली लाइक होता है, आप ये समझ लीजिए येलो कलर्ड जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं स्लाइम माउड्स।
नाउ कम टू प्रोटोजोन्स। और प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रोप्स, ये हेट्रोट्रोप्स होते हैं, प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स की तरह लिव करते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स भी माना जाता है इनको। मेजरली 4 टाइप्स हैं। पहला है एमोइड प्रोटोजोन्स। एमोइड प्रोटोजोन्स, दीज ऑर्गेनिजम्स लाइव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, निकालते हैं बाहर, विच मीन्स फॉल्स फीट, अमीबा की तरह। अमीबा में स्यूडोपोडिया होता है, फॉल्स फीट निकालते हैं। मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल, सिलिका मैंने बताया था क्या होता है, इंडेस्ट्रक्टिबल होता है सिलिका सेल्स। सम ऑफ देम सच एज एंटा अमीबा, अब ये फॉल्स फोर्ट बनाएंगे अमीबा की तरह, तो एग्जाम्पल भी एंटा अमीबा सेम ही है, और पैरासाइट्स होते हैं। देन इनका सेकेंड पार्ट, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और इनके अंदर जो सिलिका होता है ये इनको बचाता है मैराइन वाटर से, मैराइन वाटर से इनको प्रोटेक्ट करता है। ओके, अब इनके पास फ्लैजिला होता है। द पैराटाइट्स फॉर्म्स कोज डिजीजेस कोज करते हैं, जैसे स्लीपिंग सिक्सनेक्स, एग्जाम्पल है ट्राइपोनोजमा। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स कौन से होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ, इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया हैं, फ्लैजिला नहीं है सीलिया है, मीन्स ये बॉडी है, इसके बाहर ऐसे थाउजेंड्स ऑफ सीलिया हैं जो कि इनके लिए मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे सीलियाज बने हुए हैं। दे हैव ए कैविटी है गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द, ये जो कि सेल सरफेस के बाहर खुलती है गलेट। द कोऑर्डिनेशन मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टेयर्ड इनटू द गलेट। इनकी जो मूवमेंट है, ये देखो ओपन स्पेस है, इसको आप गलेट मान सकते हो, और अब जो ये मूवमेंट करेंगे वो इस हिसाब से करेंगे कि बाहर से जो फूड है वो इस गलेट के अंदर आ जाए। एग्जाम्पल है पैरामीशियम। स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, ये इंक्लूड करते हैं डाइवर्स ऑर्गेनिज्म जो कि इन्फेक्शियस होते हैं, स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल में स्पोर लाइक स्टेज होती है। मोस्ट नोटोरियस इस प्लाज्मोडियम है, मोस्ट नोटोरियस मलेरियन पैरासाइट जो फैलाता है, जो कि मलेरिया फैलाता है। डिजीज विच है दिस टर्निंग अफेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसका कि ह्यूमन पॉपुलेशन पे बहुत ही ज़्यादा स्टर्निंग इफेक्ट रहा था। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए डू फ्रेंडशिप विद एजुकेशन।